जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री से पिछले सोमवार को सवाल पूछा गया था, उस जवाब को लेकर आज एक बार फिर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। संजय रावत जो शिवसेना के बड़े नेता हैं, उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर कटाक्ष किया था, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री ने तल्ख तेवर दिखाए और कहा कि ऐसे लोगों की हम नोटिस नहीं करते। वहीं बढ़ती महंगाई को खिलाफ जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के पदार्थों की कीमत बढ़ रहे हैं प्रतिदिन, जिसको लेकर मुख्यमंत्री से ये सवाल जनता दरबार के बाद आज पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हाँ, अखबारों में हम पढ़ रहे हैं प्रतिदिन पेट्रोल के और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं जिस तरीके से, तो वो अखबारों में सुन रहे हैं। लेकिन वहीं उनसे ये भी सवाल पूछे गए कि क्या बिहार सरकार इसके लिए अपना टैक्स कम करेगी, तो उन्होंने कहा कि हम इस पर अभी तक ध्यान नहीं दिए थे, लेकिन हम इस पर बातचीत करेंगे और उसके बाद सोचेंगे कि क्या इस पर टैक्स कम किया जा सकता है, क्योंकि बढ़ते महंगाई के खिलाफ लगातार विपक्ष हमलावर है। वहीं नीतीश कुमार ने इस सवाल पर क्या कुछ कहा है और संजय रावत को लेकर बड़ा बयान दिया और तल्ख तेवर उन्होंने दिखाए हैं। जनता दरबार के बाद पत्रकारों से पूछे गए सवाल पर क्या कुछ कहें संजय रावत को लेकर, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, वहीं बढ़ती महंगाई को लेकर मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है। सेना ने बात कही है कि जिस तरह से आपने पॉपुलेशन पॉलिसी के खिलाफ बोला या अपनी सहमति नहीं दी, उसने भाजपा को बोला कि आप समर्थन वापस ले लीजिए यहाँ से। उसको कुछ समझ है, खुद कहाँ है जानते हैं। इन लोगों का जो स्टेटमेंट होता है उसका हम नोटिस लेते हैं। एक घटना घटी थी, आपको याद नहीं है, जो बेचारे की मृत्यु हो गई थी, क्या हुआ था उसमें, जो हम लोगों ने कहा कि ठीक है सीबीआई इसको देखेगा, क्या बोलते रहता था। इन लोग की बात पर ध्यान देने की बात है, हम तो नहीं देखते हैं। हम तो ये लोग क्या बोलता है उस पर हम नोटिस ही नहीं लेते। लेकिन आप बता रहे हैं कुछ बोल रहा है, तो हमने नहीं ध्यान दिया किस चीज़ के बारे में बोल रहा है। वो पॉपुलेशन पॉलिसी पर जो आपने बात कही थी, इससे शिवसेना नाराज है। हम पॉपुलेशन पॉलिसी पर जो बात की है, पिछली बार आप लोग पूछ रहे थे, हमने तो आपको बताया कि जान लीजिए कि इसके लिए क्या करना चाहिए जो सबसे इफेक्टिव है। कौन राज्य क्या करेगा उस पर हमको कुछ नहीं कहा, तो बोल दिए थे ना कि कौन क्या करना चाहते करें। लेकिन मेरी समझ से जो सबसे बड़ी चीज़ है वो हम पिछली बार बता दिए थे कि जब तक आप महिलाओं को पढ़ाइएगा तो उससे बहुत ज़्यादा होगा। और हमने पूरी कहानी आपको बता दी, जो पूरे देश का सर्वे हुआ था, बिहार का सर्वे हुआ था। पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो जो प्रजनन दर 2 है, और अगर पति पत्नी में वो +2 तक की पढ़ाई की हुई है 12वीं कक्षा तक, तो पूरे देश में प्रजनन दर 1.7, और यहाँ तक कि बिहार में ऐसा होने पर और बेहतर 1.6। इसी को लेकर के यूरेका की भावना आई और तत्काल हमने हर पंचायत में +2 तक का स्कूल बनाने का निर्णय ले लिया। ज़्यादातर हो चुका है और कुछ जगह पर ज़मीन नहीं मिल रही थी, तो वहाँ के मिडिल स्कूल को ही हम लोगों ने बनवा दिया आगे। और बाकी जो 2 है, 11वां और 12वां का, उसका भी काम हो रहा है। और उसके चलते प्रजनन दर हमारा 4 था, वो घट करके 3 पर पहुँचा है। तो जो अगर पति पत्नी में अगर पत्नी शिक्षित होगी तो निश्चित रूप से प्रजनन दर घटेगा, ये हमारी फीलिंग हम बता रहे हैं। बाकी किसको क्या है, मतलब लड़कियों के पढ़ने पर चिंता है तो जिसको अगर चिंता है तो वो जाने, किसको छोड़ करके कहाँ गया है, कहाँ से छोड़ के फिर कहाँ आने वाला है, ये वो ना जानेगा जी। हम लोगों की बात करते हैं, हम लोगों को इन सब लोगों से कोई मतलब नहीं, और हम लोग बिला वजह किसी पर कुछ बोलते नहीं। अभी आप पूछ रहे तो हम बता दें, हम लोगों का अपना अपना विचार है, करता रहे, हमको क्या मतलब। हम तो तेल के दाम कम नहीं हो रहे, लगातार बढ़ रहे हैं। आपने पहले भी चिंता जाहिर की है इसको लेकर, अब तो 100 पार हो गया है। हाँ, वो सब तो ऐसा ये है कि कई बार बिहार सरकार की ओर से आपके समय में टैक्स कम किया गया है, लोगों को मामूली राहत ही सही, मामूली राहत देने के लिए। तो क्या अभी जो 100 के पार तेल का दाम हो गया है, तो आप अपने स्तर से या केंद्र सरकार से भी अनुरोध या अन्य राज्य सरकार से भी अनुरोध करेंगे, एक सामूहिक प्रयास हो केंद्र सरकार की ओर से और राज्य सरकार की ओर से कि टैक्स में थोड़ा कमी करके जो भी संभव हो पब्लिक को इस महंगाई से राहत दिलाई जाए तेल के दाम। अभी हम लोगों ने इस पर कभी गौर नहीं किया। मैंने ईमानदारी से आपको बता देते हैं कि रेट तो बढ़ रहा है,
लेकिन कभी इस पर गौर नहीं किया। लेकिन आप जो सुझाव दे रहे हैं तो इस पर तो परामर्श किया जा सकता है, बातचीत किया जा सकता है। आपस में पहले हम लोग बात करेंगे, अपने यहाँ बिहार में आपस में पहले बातचीत करेंगे, इसके बाद इसका क्या रास्ता है, किस तरह से लोगों को राहत मिल सकती है, उस पर गौर करेंगे। अभी तक नहीं देखे, ये अखबार में छपता है, रोज़ देखते हैं कि इसकी कीमत बढ़ रही है, ये तो देखते हैं, लेकिन ये हम आपको ईमानदारी से बोल रहे हैं कि इस पर कभी क्या करना चाहिए, इस पर अभी हम लोग नहीं सोचे। लेकिन आप पूछ रहे हैं तो हम लोग आपस में थोड़ा बातचीत करेंगे, देखेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें 10G न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10G न्यूज़।